हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 से क्लास 10 लाइफ प्रोसेस का सेकंड वीडियो लाए हैं आपके लिए। और इस चैप्टर में इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। यू नो, इन ह्यूमन बीइंग्स द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज टेक प्लेस। ह्यूमन्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। लेट्स स्टार्ट। Human takes holozoic nutrition from the mouth. The food is taken to the stomach through the food pipe और esophagus। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मुंह से खाना लेते हैं और esophagus से होता हुआ ये फूड स्टोमक तक जाता है। एंजाइम्स इन माउथ। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती हैं और सलाइवरी ग्लैंड में एमाइलेज एक एंजाइम होता है, इसको टैलिन भी कहते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च को तोड़ करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। जब खाना खाते हैं तो खाने के साथ जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवा मिक्स होता है और सलाइवा में जो सलाइवरी एमाइलेज है ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इन ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। ह्यूमन में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो मुंह से ही स्टार्ट होता है। अब आते हैं स्टोमक में। एंजाइम्स इन स्टोमक। खाना खाने के बाद ओइसोफेगस से वो स्टोमक में जाता है। अब स्टोमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक रिलीज HCl which facilitate the action of enzyme pepsin. Pepsin is protein digesting enzyme. गैस्ट्रिक में यानी स्टोमक में ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जहाँ से HCl रिलीज होता है। ये वहाँ का मीडियम एसिडिक बना देता है और पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है। पेप्सिन का वर्क क्या होता है? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को। The exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscle, which release it in small amounts into the small intestine from the stomach. स्टोमक से थोड़ा थोड़ा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता रहता है। यहाँ और क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द alimentary canal. The small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, protein and fats. It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. Small intestine में complete digestion होता है। यहाँ पर फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह डाइजेशन हो जाता है। इट रिसीव द सीक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए लिवर और पैनक्रियाज के जो सीक्रेशंस होते हैं वो यूज होते हैं। पैनक्रियाज से ट्रिप्सिन निकलता है और एमाइलेज निकलता है। सबसे पहले जानते हैं कि फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। जो फूड
स्टोमक से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको पहले एल्कलाइन बनना पड़ेगा ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रेटिक जूस या बाइल जूस आए उनमें जो एंजाइम हो वो सही से फैसिलिटेट कर सकें, वर्क कर सकें। Bile juice from the liver accomplishes this in the addition to acting on fats। और जो बाइल जूस होता है वो यही वर्क करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मीडियम है उसको ये बेसिक बना देता है। बेसिक मीडियम में ही जो पैनक्रेटिक एंजाइम्स होते हैं वो वर्क कर पाते हैं। Bile salt break the large fat globules into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. It emulsify the fat। जो बाइल साल्ट जो बाइल जूस में होते हैं ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल से स्मॉलर बहुत छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इससे इसका डाइजेशन इजी हो जाता है और जो फैट है वो डाइजेस्ट होने लगता है। द पैनक्रियाज सीक्रेट्स पैनक्रेटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। जो पैनक्रेटिक ग्लैंड है वो ट्रिप्सिन लाइपेज ये सीक्रेट करती है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज है ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। द प्रोजेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिन्हें विच इज कॉल्ड विलीज विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट एंड सप्लाई टू द ब्लड वेसल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। जिन न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलीज एब्जॉर्ब करती हैं ये विलीज इस सारे की सारे न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती हैं, ब्लड में पहुंचा देती हैं और ब्लड में वो सारे न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट होने लगते हैं। The unabsorbed food is sent into the large intestine where more villi absorb water from this material। फिर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड है डाइजेस्टिव फूड है वो पहुंच जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारी विलीज होती हैं जो कि सारे वाटर और वाटर में मिक्स जो भी मटेरियल्स और सॉल्ट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर ये सेमी सॉलिड रूप में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स रहता है और लिक्विड रहता है बहुत सारा, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन की जो विलीज होती हैं वो सारे वाटर को फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये फिर एक सॉलिड रूप में एज ए फीसिस आ जाता है। The rest of the material is removed from the body by the anus। बाकी का जो बचा हुआ है वो एनस से रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter। एनस में एक स्फिंक्टर मसल होती है जो खुलती है और बंद होती है। जब फीसिस पास होता है तो ये खुलती है फिर बंद हो जाती है। तो यहाँ से सारे के सारा फीसिस यानी मल वो एग्जिट हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये था ह्यूमन डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। बच्चों इसको 2 बार 3 बार देखना, ये याद हो जाएगा और ये बोर्ड में आ जाता है 4 मार्क्स का कभी कभी, तो ये इस तरह लिखने से फुल मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है बच्चों।